भी खबर आपको दें, वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड क्वार्टर का दौरा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दौरा किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा थे। ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा किया गया है। भारतीय जारहाना इकदाम के तनाजुर में रिवायती ख़तरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। नाज़रीन, भारतीय जारहाना इकदाम के तनाजुर में तमाम तर तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा और तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक उन्हें आगाह किया गया। तारिक अजीज़ हमारे साथ में मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। तारिक अजीज़, बताइए मज़ीद इस दौरे से मुतल्लिक। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है ISI के हेड क्वार्टर का हंगामी दौरा किया और इस तनाज़े में बड़ा अहम मुलाकात है, चूँकि पाक इंडिया के तनाज़े में जो हालात पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है उस मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज उन्होंने ISI के हेड क्वार्टर का विजिट किया है। उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार थे और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। इस मौके पर उनको जो है हेड क्वार्टर ISI में जो है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी अमन अमान की सूरत हाल ब्रीफिंग की गई और बिलखसूस पाक इंडिया कशीदगी के तनाज़े में जो है इस खत्े में जो होने वाले खतरात पैदा हुए हैं उन पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म ने पाक फौज ISI की तरफ से जो है तमाम ब्रीफिंग को इत्मीनान का इज़हार किया और उन्होंने इस तवक्को का इज़हार किया कि इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है अपने पेशा वाराना जो अंजाम जो है वो बड़े बखूबी अंजाम दे रहे हैं और ये उस पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि ये भी बताया गया ब्रीफिंग में पाकिस्तान भारत की जो मशरक़ी तरफ से मुसलसल मुदाखलत जो है और जो है उनकी धमकियाँ और जो इस खत्े के इंडिया के जाराना रवैये की वजह से इंडिया इस खत्े में जो अमन अमान का मसला पैदा हुआ है उसके ऊपर जो है बातचीत की गई है और इंडिया की तरफ से इख्तियाल अंगेजी के जो बयानात इख्तियाल अंगेजी और बिलखुसूस जो है इम्दाद मुआहदा यकतरफा बंद करने का जो ऐलान किया गया था उसके ऊपर बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। इस मौके में तमाम मुसल्लह अफवाज के जो है सरबराहान भी मौजूद थे, जनाब आसिफ और ISI और तमाम जो है सिविल क़यादत और जो है आर्मी क़यादत जो है मिलिट्री क़यादत ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान अमन के लिए जो हर कोशिश करेगा, ताहम पाकिस्तान अब कौमी सलामती अपने तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की सलामती के ऊपर किसी किस्म का जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तारिक अजीज़, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म को हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई है, इससे मुतालिक बताइए। बिल्कुल, वज़ीर आज़म को इलाक़ाई सिक्योरिटी और हाइब्रिड जो है इसके ऊपर तमाम जो है ब्रीफिंग दी गई उनको और पाकिस्तान इस मौके बताया गया कि पाकिस्तान रवैती किस्म के खतरात के खिलाफ अपनी सरजमीन के दिफा के लिए पुरअज़म है। तब फौज कौम की जो मुकम्मल हिमायत मुसल्लह अफवाज के साथ है, राष्ट्रीय इदारों तमाम कौमी कुव्वतों के साथ पाकिस्तान के वक़ार सलामती का हर किस्म के ऊपर दिफा किया जाएगा। ये कहना था मिलिट्री और सिविल क़यादत का। जी, ये बताइए कि इस अहम दौरे में और कौन कौन शरीक था? जी, वज़ीर आज़म के हमरा जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा भी हैं वो साथ थे और डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ थे, जबकि मिलिट्री साइड से तमाम सर्विसेज चीफ ने जो है अहम इजलास में शिरकत की है जिसके ऊपर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान में मुसलसल बिलखुसूस जो है दो सूबों में मुदाखलत और हमसाया ममालिक की तरफ से जो है जो भी कार्रवाई की गई हैं इस खत्े के अमन को खतरा में डालने के लिए उसके ऊपर पाक फौज ने तमाम चीज़ें उसके ऊपर ब्रीफिंग भी दी है, आगाह पे किया और उनको एविडेंस भी दिए हैं और उनको चीज़ें बताई गई हैं कि इस खत्े में जो है और मुसलसल इंडिया की तरफ से दराज़ी और बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। जी, बलूचिस्तान के हवाले से भी खुसूसी बातचीत हुई है। तारिक अजीज़, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को आगाह करें कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा थे। भारत की मशरक़ी सरहद पर बढ़ती हुई जारहियत से भी आगाह किया गया है। इश्तियाल अंगेज़ी के पेश नज़र रिवायती ख़तरात से निमटने की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। तारिक अजीज़, एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए इस अहम दौरे से मुतालिक तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा अहम विजिट किया है और इस विजिट की इस दौरे जो ISI हेड क्वार्टर की उसकी अहमियत ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मौजूदा कशीदगी है और ये कोई डेढ़ दो हफ्तों के जो एक मसैल का सामना है, इस तनाज़े में जो है पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत टॉप लेवल की और सिविल क़यादत वहाँ पे मौजूद थी जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जो है
انڈیا کے ساتھ ہونے والے موجودہ جو ہے حالات اس کے تناظر میں بریفنگ دی گئی ہے، اور بالخصوص پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے لیے پاک فوج نے کیا انتظامات کیے ہیں، کیا اسٹیپ لیے ہیں، کیا پالیسی ہے، کیا اسٹریٹجی جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا حکمت عملی بنائی ہے، اس کے اوپر بھی بریفنگ دی گئی ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے ان کے ہمراہ تھے، اور وزیر خارجہ افاق ڈار اور ڈیفینس منسٹر خارجہ محمد آصف تھے. تو اس فوج کی طرف سے بریفنگ کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ان کی طرف سے ملکی سلامت کے لیے کیے گئے انتظامات کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے مجھے اپنا اظہار تشکر بھی کیا ہے، اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ جو ہے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جو ہے بھی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس مقام کا مکمل یقین دہانی کریے کہ کسی قسم کے لیے بھی جو ہے اس ادارے کی جو ہے ادارہ جاتی بہتری کے لیے کسی قسم کی وفاقی حکومت سے صرف تعاون مدد کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے حکومت جو ہے ہم وقت تیار ہے. جی طارق عزیز، جس طرح تمام سول اور عسکری لیڈرشپ ایک ساتھ ہے، ایک پیج پر ہے، دشمن کو یہ واضح پیغام ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جی بالکل، یہ تو پہلے دن سے ہی بات جو ہے وفاق پاکستان حکومت پاکستان آرمی چیف کی طرف سے جو ایک بیان کیا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے کوئی امن ملک ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گردی کسی بھی شکل میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ بھی اس بات پہ ہوا کہ پاکستان جو ہے اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار پوری دنیا میں ہے، جس کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ ہم نے 90,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، $152 بلین کی معاشی نقصان کیا ہے. اس کے باوجود ہم اب خطے میں امن کے لیے پاکستان کی ہمیشہ کوششیں موجود رہیں گے. تاہم جو ہے آج کا یہ پیغام جو ہے دونوں سول اور ملٹری اعلیٰ قیادت کا ایک ساتھ بیٹھنا، یہ بڑا دنیا کے لیے بھی پیغام ہے، انڈیا کے لیے بالخصوص یہ پیغام ہے کہ پوری قوم بھی متحد ہے، اور سول تمام اسٹیک ہولڈر سول ادارے ملٹری ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں. انڈیا کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت کی گئی یا کوئی جو ہے وہاں سے مداخلت ہوئی یا کسی قسم پر ہوئی تو اس کے اوپر کوئی قوم متحد ہے اور پور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آج کی جو دورہ تھا گزر تھا بہت اہم ہے، پوری دنیا کے لیے پیغام چلا گیا ہے اور انڈیا کو بھی پیغام چلا گیا ہے کہ کسی قسم کا ملٹری اور سول گورنمنٹ میں کسی کے اوپر بھی کوئی فرق بھی نہیں ہے، وہ بالکل ایک پیج کے اوپر ہے. صحیح، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہے. بیورو چیف طارق عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.